There is a question. Read the following statement related to PM Gati Shakti Yojana. Select the correct statement from the following. So, इसमें चार options हैं. It is a national scheme for multi-modal connectivity. It brings 16 ministries under a single digital platform. This program will integrate rail, inland waterways, and ports apart from economic sectors. This program will use ISRO, imaginary developed by the Bhaskaracharya National Institute of Space Application and Geoinformatics. अब ये जो है इसमें से चारों काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल स्टेटमेंट्स लग रहे हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि ये चारों सही हैं, ए या बी सही है. इसके ऑप्शंस मैंने नहीं दिए, जस्ट आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में मेंशन किया है. अब इसका सोल्यूशन जो है वो है चारों इसके सही आंसर्स हैं. अब मेनली बात करते हैं गति शक्ति स्कीम की. इसका एम है टू एंश्योर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द next 4 years with focus on expedition work on the ground, saving cost and creating jobs. Will subsume the 110 lakh crore national infrastructure pipeline that was launched in 2019. मेन एम जो है ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट, तो उसको जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट को ब्रिंग डाउन करना, क्योंकि अगर पाइपलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है फ्यूल वगैरह कम लगेगा, लॉजिस्टिक्स कम लगेंगे. और ये जो 2019 में लॉन्च हुआ था तो उसके एक कह सकते हो कि उसी का ही एक जो एम है उसको पूरा करने की एक और एडिशनल कोशिश है. अब कुछ और एम्स की बात करते हैं. इसमें अदर एम्स हैं इंक्रीज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम एट पोर्ट्स टू बूस्ट ट्रेड. क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पोर्ट से जो है अगर कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे, सपोज करो बस की कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, तो जो विदेशों से सामान आता है तो वो जो है पर्टिकुलर अदर स्टेट्स तक, जो नॉन कोस्टल स्टेट्स हैं, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है. तो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि पीएम गति शक्ति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. उसके बाद आता है इट एम्स टू हैव 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स. 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे. 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर्स बनेंगे. 1 इज़ इन तमिलनाडु एंड अदर इज़ इन उत्तर प्रदेश. अब उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे जो है मार्केट डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे बिज़नेस की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने की जो प्रॉबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी. एक्सटेंडिंग 4G कनेक्टिविटी टू ऑल द विलेजेस, जिसकी वजह से ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी प्रॉपरली हो जाएगा. एडिंग 17,000 किलोमीटर्स टू गैस पाइपलाइन नेटवर्किंग इज़ बीइंग प्लांटेड. क्योंकि अगर गैस पाइपलाइनिंग होगी, क्योंकि आजकल फ्यूल वगैरह CNG वगैरह की वजह से, जैसे CNG कार्स वगैरह भी चल रही हैं आजकल, और उसके अलावा CNG बसेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. So it will help in fulfilling the ambitious targets set by the government of 2024 to 25, expanding the length of the national highway network for 2 lakh kilometers, creation of more than 200 new airports, heliports and water aerodromes. Integrated approach, it tends to bring together 16 infrastructure related ministries. Hence इसमें जो है B is also correct. तो इसके जो चारों ऑप्शन थे वो सही थे. अब इसमें आती है द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू अनदर. सो स्टेटमेंट ए भी करेक्ट हुआ इसका. It will facilitate the last mile connectivity of the infrastructure and also reduce travel time for people. And it will incorporate the infrastructure schemes of various ministries and state government like Bharatmala project, Sagarmala project and inland waterways, dry land ports and UDAN. उसके लिए इसीलिए थर्ड भी करेक्ट हुआ. इसकी जो भी रीजनिंग है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन की जगह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएम गति शक्ति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूज़ में भी है ये. अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट की. इकोनॉमिक जोन्स लाइक टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रॉनिक parks, industrial corridors, fishing clusters, agri-zones will be covered to improve connectivity and make Indian businesses more connective. It will also leverage technology extensively, including a special planning tool with ISRO imaginary development by the
BigSeg and Bhaskaracharya National Institute for Space Application and Geoinformatics. So ये जो है स्टेटमेंट लास्ट वाला भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी सही है, इसीलिए स्टेटमेंट डी भी सही हुआ. गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन बी प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन एन efficacious manner by way of coordination between various ministries departments on a real time basis. क्योंकि एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है, तो जब 16 मिनिस्ट्रीज कनेक्ट हो रही हैं तो उसका मतलब आप खुद ही सोच सकते हो कि ये जो है एक साथ काम करने की जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगी, और जो गोल है एक कलेक्टिव गोल जो है हमेशा, क्योंकि टीम गोल आप अच्छे से अचीव कर सकते हो, और यही जो है एक अच्छी टीम का जो है उदाहरण है और इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब और भी कुछ चीज़ें न्यूज़ में थी. सेंटर्स एम्बिशियस Vibrant Village Program VVP, which aims to develop infrastructure and open up villages to tourists along the China border, will be integrated with the Prime Minister Gati Shakti mega project. Vibrant Village Program. The Vibrant Village Program is a scheme announced in the Union Budget 2022 and 23. So ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि 2022-23 के जो बजट में VVP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है अनाउंस किया गया है, एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अब इसमें यूनियन बजट में कुछ और चीज़ें बात करी गई 2022-23 में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू enhance infrastructure in village along India's border with China in states like Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand and Arunachal Pradesh. The activities will include creating infrastructure, housing and tourism centers in villages, providing direct to home facility to Doordarshan and educational channels, establishment of road connectivity, provide assistance for the livelihood and livelihood generation. क्योंकि आपने देखा होगा कि टूरिज़्म, आप जाते हो किसी भी प्लेस में, चाहे वो जयपुर हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे उत्तराखंड में मसूरी हो, कुछ ये इंपॉर्टेंट ये वैसे प्लेसेस हैं कि बहुत फेमस है, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है कि ओवर क्राउडेड हो जाता है. बट आसपास के गांव इतने ज़्यादा सुंदर हैं, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, बट लोग वहाँ नहीं जाते बिकॉज ऑफ लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस फैसिलिटी, और कोई होम डिलीवरी नहीं है, कुछ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती. तो उसकी वजह से जैसे आजकल जो टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा प्रो है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी की वजह से भी, कि आप कहीं भी बैठ के काम कर रहे हो और उसके साथ साथ आप घूम भी रहे हो, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो. सो इट वॉज़ ऑल अबाउट PM गति शक्ति. बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और इसमें आपके जो है 5 से 6 मिनट के वीडियो में आपका पूरा स्कीम और उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्लॉज थे वो सारे कवर हो गए हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. सो थैंक्स फॉर शेयरिंग द वीडियो. सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो.